जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। सो आज की एनर्जी हम लेंगे, मोटिवेशन गाइडेंस लेंगे। आज आपके लिए क्या आया है, क्या डाउनलोड है आप लोगों के लिए, तो देखते हैं इसी के साथ ही। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मुझे बताएं, दृष्टि दिखाएं मेरे व्यूवर्स के लिए आज मैसेज क्या है, क्लैरिटी दिखाएं। हे ईश्वर, ओम ईश्वर, ओम ईश्वर। ओके ओके, ओ बॉटम ऑफ द डेक। अगर आपकी चीजें थम सी गई हैं, रुक सी गई हैं, स्लो हो गई हैं, नेगेटिविटी आ गई है, तो ये जस्ट बिकॉज कि आपके हेटर्स ने आपके ऊपर कहीं ना कहीं काली क्रिया का इस्तेमाल किया है। ब्लैक मैजिक का असर आप पे है, और वो कहीं ना कहीं जो आप पे ब्लैक मैजिक किया गया था, ये सब लोगों के लिए नहीं होगा, ये उन्हीं लोगों के लिए, पर्टिकुलर लोगों के लिए होगा जिन पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है। क्योंकि आपकी चीजें रुकी हैं, थमी हैं, वो इसलिए है क्योंकि आप पे जो ब्लैक मैजिक किया था, जिसकी वजह से आप अपने उद्देश्य को भूल गए हैं, जिसके वजह से आप इमोशनली ब्रेकडाउन डेली होते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अपने इमोशंस में बहते जा रहे हैं, अकेलेपन में आ रहे हैं, लोनलीनेस में आ रहे हैं, रिश्तों नातों से दूर भाग रहे हैं। आप इस तरीके से बन चुके हैं कि आप हर चीज से भाग रहे हैं, अपने काम से, फैमिली से, लोगों से। आपके विचार बहुत ज्यादा बिगड़ गए। जो एक समय पे पॉजिटिविटी रहा करती थी, आज के समय में आप अपने ही विचारों से भाग रहे हैं। ये कह लो कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, या अकेले बैठे हुए हैं, अपने आप से सवाल कर रहे हैं, उलझे हुए हैं। आपके साथ पॉलिटिक्स भरपूर हुआ है। आपके हेटर्स ने बहुत ही ज्यादा आपके साथ षड्यंत्र रचा है, आपके विचारों के साथ खेला है, और ये कहीं ना कहीं आपके हेटर्स यही चाहते थे इस ब्लैक मैजिक के द्वारा कि आप अपने विचारों के साथ लड़ना शुरू कर दें, कंफ्यूज रहें, थम जाएं, आगे ना बढ़ पाए। तो ये आपके हेटर्स की सोची समझी चाल, जिसकी वजह से उन्होंने जो क्रियाएं की, वो अफेक्ट आपके ऊपर भारी भरकम आया है, जिसके वजह से काम चढ़ते 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 रुक सा गया है, थम सा गया है, और ये धीरे 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 अफेक्ट आया है आपकी चीजों में। जहां आपको कहीं ना कहीं शॉक्ड होता है कि मेरा काम चलते चलते कैसे रुक गया, ऐसा क्या हुआ कि मैं डिप्रेशन में चला गया, ऐसा क्या हुआ जो मैं प्लानिंग करा करता था, मेरा प्लानिंग फेल होने लग गया या स्लो होने लग गया, प्रोसेस धीरे होने लगे, नेगेटिविटी ज्यादा आने लगी, पॉजिटिव के बदले नेगेटिव ज्यादा सोच रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आलसी पना आ गया, एक जगह पड़े हो तो एक जगह पड़े हो, कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको तोड़ने की तैयारी की जा रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने काली क्रिया का मदद ली है आपको हराने के लिए। इन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, आपके ही घर में किसी बाहर आदमी से मदद लेके आपके ऊपर नेगेटिविटी या काली क्रिया का सहारा कराया है, जहां पे आपके आजू बाजू ब्लैक एनर्जी या नेगेटिविटी आ चुकी है। सबसे ज्यादा आपका फाइनेंशियली लॉसेस मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा अगर डूबे हैं तो फाइनेंशियली के वजह से डूबे हैं। आपका काम धीरे धीरे स्लो हुआ है, आपका काम प्रोग्रेस करते करते अब डाउन पे आ चुका है, फॉल डाउन आ चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर काली क्रियाएं के वजह से आप अपना उद्देश्य, आप अपना लॉजिक, आप अपना लक्ष्य सब भूल चुके हैं। आप अपने आप को एक जगह ऐसा बांध लिया है कि अब आपको ओवर थिंकिंग के अलावा कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ आप ओवर थिंक करते हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ ऐसे दिख रहे कि आपके हेटर्स ने काली क्रियाएं करके आपके उद्देश्य को भुलाया है। ये आप
आपने नहीं किया है, ये आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आपके हेटर्स ने काली क्रियाएं करके करवाया है, तभी ये आपके साथ हो रहा है। ऐसी स्थिति आपके साथ तभी आई है, आपका काम बांधा है जिससे कि आप आगे ना बढ़ पाओ, ग्रोथ ना कर पाओ, फाइनेंशियली आगे ना कर पाओ। एक समय पे आपके साथ क्या था, आप बहुत अथॉरिटी वाले पर्सन, जब ये चीजें नहीं हुई थी तो आप एकदम अथॉरिटी, जहां आपको एक्शन लेना है आप आंख बंद करके तैयार, अगर कहीं दूर भी जाना पड़ रहा है तो आप तो भी जा रहे हैं, सही गलत की समझ करते हुए बस भाग रहे हैं, अपने आप को सेटल करना है। कहीं ना कहीं ग्रोथ अच्छी थी आपकी, आप आगे बढ़ रहे थे, बहुत सोच समझ के कर रहे थे, बैलेंसिंग था, कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ गई थी, बैलेंसिंग वे में आप चल रहे थे, आप फालतू लोगों से ना मिलजुल के आप अपने काम पे फोकस थे, आप आगे बढ़ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे आपके काम में नेगेटिविटी आई, पैसे को भी यूटिलाइज किया है, इन्वेस्ट किया है, सही जगह किया है, जिसका आपको भरपूर फायदा हुआ है और जिसकी वजह से आपने अपने काम को और बढ़ाने के लिए सोचा है, बैलेंसिंग करने के लिए सोचा है। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में राजा की तरह काम कर रहे थे, लेकिन ये काली क्रिया है, जो आपके हेटर्स जो आपसे जलते हैं, जो आप पे हमेशा नजर रखते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, उन्होंने जलन की वजह से आपकी चीजों को रोक दी है। उन्होंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया है, जहां आप अपने काम में फोकस थे, क्लियरिटी में थे, एक्शन में चल रहे थे, अपने इंट्यूशन की सुन रहे थे, इन्होंने आपको लोनलीनेस में ला दिया है, आपके सारे काम में करे कराए पे पानी फेर दिया। आप कमजोर नहीं है, आप काफी स्ट्रांग है, आप काफी इंटेलिजेंट है, आप काफी फोकस्ड है, आपकी गलती यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपके साथ करवाया जा रहा है, आप खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके साथ किया गया है। ब्लैक मैजिक की वजह से ही आप सारी चीजें धीरे धीरे भूल रहे हैं। मेमोरी लॉस हो सकता है आपका, कि आप धीरे धीरे बस चीजें रख के भूल जा रहे हो, या प्लानिंग उस हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रही आपकी, या कुछ आप एक्शन लेना चाह रहे हो उस हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रहा आपका, या आप कुछ सोच रहे हो, वो जो आप सोच रहे हो वो ना करके कुछ और करते रहे हो, आइडिया कुछ और आ रहा है, करना कुछ और जा रहे हो, हो कुछ और जा रहा है, आपके साथ इस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो ये आपका डिसबैलेंस बना हुआ है, फिक्स नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आपके जीवन में नेगेटिविटी आई है, जो ब्लैक मैजिक आपके जीवन में असर कर रहा है। तो यहाँ तो मैं यही कहूंगी, अगर किसी को ब्लैक मैजिक का असर है और जिसके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वो नेगेटिव स्प्रे मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। 1499 का प्राइस है, 40% डिस्काउंट में आपको मेरे से मिलेगा। तो ये बहुत हेल्प करता है आपको नेगेटिविटी से बचाने में, ब्लैक मैजिक से बचाने में, नजर से बचाने में, ड्रेन आउट से। घर पे लगा सकते हैं, बच्चों पे कर सकते हैं, फैमिली में कर सकते हैं, पति के हस्बैंड को कर सकते हैं, वाइफ में आपको यूज कर सकते हैं, पूरे घर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ब्लैक मैजिक की वजह से आपकी चीजें खराब हुई हैं, आप अपने ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि डिवाइन के बच्चे हैं, डिवाइन के बच्चे कभी हार नहीं मानते। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने भी आपको धोखा दिया, पीठ पीछे वार किया, अगर वो सामने से वार नहीं कर पाए तो उन्होंने पीठ पीछे वार करना जरूरी समझा। उन्होंने इस तरीके से पीठ पीछे वार किया कि उन्होंने काली क्रिया का सहारा लेके आपके स्ट्रेंथ को वीक करने की कोशिश की है, आपको कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य से हटाने की कोशिश की है, आपको फाइनेंशियली लॉस में जाने की कोशिश की है। इनफैक्ट इन्होंने इस तरीके से किया है कि आपके विचार खत्म हो जाएं। जो आप फास्ट एक्शन ले रहे हैं अपनी जिंदगी में, वो लेना बंद कर दें। तो कहीं ना कहीं इसका असर आपके ऊपर होना शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में वो स्टकनेस आ रखी है। लेकिन कहते हैं ना, गंदी चीजों की ना देर है बट अंधेर नहीं है। दिव्य शक्ति आपके साथ है, आपके साथ भले ही चीजें थम गई हैं, भले ही आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रही हैं, भले ही आप नेगेटिविटी में गुजर रहे हैं, भले ही आपके जीवन में स्थिरता नहीं है, भले ही आप अभी अपने लक्ष्य को भूल चुके हैं, भले ही आपके दिमागी संतुलन ब्लैंक हो चुका है, न्यूट्रल हो चुका है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, लेकिन यकीन माने आपके ऊपर ब्लेसिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, पूर्वजों की ब्लेसिंग है, वो सब देख रहे हैं और वही आपके जीवन में बैलेंसिंग लाएंगे। अगर आपके साथ ये चीजें हो रही हैं तो मैं ये भी कहूंगी मेडिटेट करें, क्योंकि
जितना मेडिटेट करेंगे उतना आप अपने जीवन में बैलेंसिंग ला पाएंगे, और जब माइंड स्टेबल रहेगा, बैलेंस रहेगा, तो आप आगे का कुछ सोच पाएंगे। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उसका फल उनको जरूर मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। क्योंकि आपके साथ बुरा हुआ है, आपके साथ लोगों ने गलत किया है, आपको सही रास्ते से भटकाया है, तो यहाँ पे डिवाइन नहीं छोड़ने वाले, यहाँ पे न्याय होगा। और जो जीत के लिए आप आए हैं इस धरती पे, जो जीत आप चाह रहे हैं, वो आपको जरूर मिलेगा, और आपके जीवन में फिर से एक नई शुरुआत होगी। फिर से आप खड़े होंगे, फिर से आप आगे बढ़ेंगे, आप फिर से आपके इमोशंस स्ट्रांग बनेंगे, फिर से आप आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज मिल जाए, हो सकता है कोई आपके जीवन में ऐसा पर्सन आ जाए जो आपको काम में मदद करे, या आप कहीं बाहर जाके अपनी चीजों को सेट करें। लोगों ने बहुत कोशिश कर ली आपको गिराने की, आपके साथ खेलने की, आपके दिमागी संतुलन के साथ खेलने की बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब वक्त आ रहा है आपका। अब आप उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, आप उन्हें फिर भी कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। फाइनेंशियली स्ट्रांग होते दिख रहे हैं, जितना लॉस किया है वो सब रिकवर होते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आप फिर से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बैलेंसिंग मोड में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो आपके ड्रीम्स और ख्वाब थे वो सब मुझे यहाँ पे आते हुए वापस दिख रहा है। बस आप टेम्परेरी बेस के लिए भटक गए थे, लंबे टाइम के लिए नहीं, बस आपको निकलना है। मेडिटेट करो, स्प्रे यूज करो, या ऑब्सिडाइन ब्रेसलेट आता है क्रिस्टल, वो हाथ में पहनो, चीजों से निकलो अगर आपके साथ ये सारी सिचुएशन हो रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई तो मेरा यूजर सफर कर रहा है। गाइडेंस में निकालना चाहूंगी आप लोगों के लिए। स्टेप जोन, यस, आपने अगर अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी स्टेप नहीं उठाया, सिर्फ सोच रहे हैं, ओवर थिंक में है, तो स्टेप उठाना शुरू करें। अगर आपने मेडिटेट करना शुरू नहीं किया है तो करना शुरू करें, वो आपको मदद करेगा। क्योंकि जब तक आप स्टेप नहीं उठाओगे आपकी सिचुएशन ठीक नहीं होगी, वो वहीं की वहीं अटकी रहेगी, चाहे आप कितनी भी प्लानिंग कर लें या आप कितना भी सोच लें। क्योंकि जब तक आप एक्शन पे नहीं आएंगे, जब तक आप वर्कआउट नहीं करेंगे एक्चुअल में, तब तक आपकी चीजें उस हिसाब से सेटअप नहीं होंगी। और डरे नहीं, कॉन्फिडेंस से ही बढ़े। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश की है, जो आपके हेटर्स चाहते हैं वही आपके साथ हो रहा है। लेकिन आपकी हिम्मत, आपका कॉन्फिडेंस ही आपके सक्सेस की है। हिम्मत रखें, उठें, बिल्कुल हार ना माने, आपके जीवन में सब कुछ आएगा। फिर से शुरुआत होगी, हर चीज की शुरुआत होगी, करियर वाइज, रोमांटिक वाइज, जो आपने खोया है अपने जीवन में। क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि बहुत लोगों ने प्यार भी खोया है। इस ब्लैक मैजिक के वजह से आप लोगों के बीच में झगड़े शुरू हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई, बॉन्डिंग खत्म हो गई, तो यहाँ पे उसके वजह से भी आपके रिश्ते नाते खराब हुए हैं। और बहुत समय से ना आप सवाल का जवाब ईश्वर से ही पूछ रहे हैं, बहुत पूछ रहे हैं, बहुत जल्दी जवाब आपको मिलने वाला है, इंतजार करो। सिचुएशन को अभी थोड़ा सा ना प्यार से हैंडल करो। जो भी आपके साथ चल रहा है उसको थोड़ा सा सिचुएशन प्यार लाओ, अपने आप से प्यार करो, अपनी सिचुएशन से प्यार करो। समय आपका खराब है, लेकिन जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, सिचुएशन से नहीं करोगे, निकल नहीं पाओगे। आपको निकलने की जरूरत है। थोड़ा सा नेगेटिविटी को रिलीज करें, राइट। और वक्त आ चुका है दुनिया को दिखाने का कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। तो मोटिवेशन गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।